अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, द सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम बात करेंगे एक्जिमा, इसकी वजूहात, अलामात और इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। एक्जिमा को एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। एक्जिमा एक ऐसी हालत है जिसमें जिल्द पर खुरदरी, जलन ज़दा और ख़ारिश वाली हो जाती है। एक्जिमा की कुछ किस्में छालों का सबब भी बनती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्जिमा ने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में 31.6 मिलियन अफराद को मुतासर किया है, जो आबादी का 10% बनता है। कुछ लोग जल्द ही इस हालत से निकल जाते हैं, जबकि कुछ अफराद में ये लंबे अरसे तक चलता है, जो बहुत तकलीफ़देह साबित होता है। अगर ये छोटे बच्चों को हो जाए तो आगे चलकर ये अस्थमा में भी बदल जाता है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक इन्फ्लेमेशन से होता है और इनका लिंक होता है आपस में। हर मर्द और औरत को उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इस बीमारी की अच्छी बात यह भी है कि ये छूत की बीमारी नहीं है, जो एक से दूसरे को फैले या मुंतकिल हो। कुछ इकसाम के खाने जैसे कि नट्स और डेयरी मसनूआत एलर्जी के बायस एक्जिमा का सबब बन सकते हैं। माहौलियाती आलूदगी में धुआं, साबुन, खुशबूदार चीज़ें, पोलन एक्जिमा की अलामत को ज़ाहिर कर सकते हैं। एक्जिमा कई किस्मों का होता है, हर एक की अलामत मुख्तलिफ होती है। आइए बात करते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की। इससे जलन, सुर्खी और ख़ारिश होती है। जलन दूर होने पर सोजिश भी ख़त्म हो जाती है। दूसरी किस्म है डिसहाइड्रोटिक डर्मेटाइटिस। एक्जिमा की ये कंडीशन उंगलियों, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को मुतासर करती है। इससे जिल्द पर ख़ारिश, खुजली के असरात के निशानात पैदा होते हैं, जो चमकते हैं या सुर्ख, फटे और तकलीफदेह हो जाते हैं। ये कंडीशन ख़वातीन में ज़्यादा आम है। अब हम बात करेंगे नम्यूलर डर्मेटाइटिस की। मौसम सरमा के महीने में जिल्द के खुश्क और गोल धब्बे इसका सबब बनता है। ये आम तौर पर टांगों को मुतासर करता है और मर्दों में ज़्यादा होता है। अगर हम एक्जिमा की अलामत की बात करें तो बहुत से एक्जिमा में अलामत हल्की होती हैं। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं: जिल्द का खुश्क और स्कैली होना, खुश्क और पीले रंग के क्रस्टी पैचेस जो इन्फेक्शन का इशारा देते हों, शदीद ख़ारिश होना, ख़ारिश करने से खून निकलना, खुले, क्रस्टेड और बहने वाले ज़ख्म। ये दो तरह का हो सकता है। व्यूवर्स, आपको बताते चलें, अगर आप मॉलेज मैगज़ीन कराची के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने अपने मोबाइल पे मॉलेज मैगज़ीन कराची पढ़िए। इसमें आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़, मेडिकल आर्टिकल्स, दुनिया भर से तिब्बी खबरें और बहुत सारी बीमारियों की मालूमात पढ़ने को मिलेगी। अब हम वीडियो की जानिब चलते हैं। 2 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में एक्जिमा की अलामत ये हो सकती हैं: वो धब्बे जो घुटनों और कैनियों के क्रीजेस के पीछे पड़ते हों, गर्दन, कलाइयों, कूलों और टांगों के दरमियान क्रीसेस पर ज़ाहिर होते हों, जिल्द के रंग का बदलना जो मुस्तकिल ख़ारिश में तब्दील हो सकता है। अगर नौजवानों में इसकी अलामत की बात करें तो स्किन इन्फेक्शन, ऐसे रैशेज जो तकरीबन जिस्म को कवर कर देते हों, जिस्म की जिल्द का बहुत ज़्यादा खुश्क होना, रैशेस पर मुश्तमिल ख़ारिश का रहना, क्लींजर और डिटर्जेंट में भी पाए जाने वाले केमिकल जो जिल्द को खुश्क करते हों, माहौलियाती एलर्जी, खुरदरे कपड़े, टेम्परेचर का बढ़ना, पसीना ज़्यादा आना, अचानक ह्यूमिडिटी का गिर जाना, स्ट्रेस का होना, फूड एलर्जी किसी भी ख़ास चीज़ से, जानवरों से एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री में होना। व्यूअर्स, अगर इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी के तैयार करदा कैंट 18 ड्रॉप्स, कैंट इचिंग रिलीफ क्रीम, कैंट एक्जिमा क्रीम, ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रेडिशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें सिंगल रेमेडीज़ की, तो सल्फ़र 200 ये एक बहुत अच्छी मेडिसन है। एक्जिमा का अगर आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले इस दवा का इस्तेमाल करें, फिर हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। अगर दीगर होम्योपैथिक सिंगल रेमेडीज़ की बात करें तो इसमें जो नुमाया अद्वियात हैं उसमें ग्रेफाइट्स 30 जो सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम 30 का, फिर है मेजीरियम 30 का और रस्टॉक्स 30। ये एक्जिमा की चंद अद्वियात हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी के अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि हर बीमारी की अलामत और शिद्दत हर इंसान में मुख्तलिफ होती है। इसलिए अद्वियात की मिकदार भी इसकी बीमारी की नौयत को देखते हुए दी जाती है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।